Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा कंपोजिट फंक्शन. सो गाइज, इससे पहले ऑलरेडी हम जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था कैलकुलस वाले पोर्शन का, तो उसमें ऑलरेडी हम लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, फिर पार्शियल डेरिवेटिव के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, फर्स्ट ऑर्डर, हायर ऑर्डर, फिर उसके बाद हमने होमोजीनियस फंक्शन, यूलर्स थ्योरम, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो ये एक पार्शियल डेरिवेटिव का ही पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन. तो उसी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो गाइज, अगर आपने पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि उन वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट यूज है उसी के इंटर रिलेटेड ही आज की इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तो वो सभी आपस में इंटर रिलेटेड है. तो आप पहले पिछले वाला आप एक दो वीडियोस भी देख लेंगे तो उससे आपको थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडियाज हो जाएगा. तो आपको आज का इस वीडियो देखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को. सो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट और मेन मतलब माइंड में एक पॉइंट आता है कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है. हमने ये तो देखा कि टॉपिक का नाम है कंपोजिट फंक्शन, बट कंपोजिट फंक्शन है क्या, एंड वो भी किस केस में, पार्शियल डेरिवेटिव के केस में, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव का केस. सो पार्शियल डेरिवेटिव के केस में कंपोजिट फंक्शन होता ही क्या है, तो उसका जो सबसे बेसिक यही डिफिनीशन है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल होगा कि अब हम पढ़ रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव के केस में. तो पार्शियल डेरिवेटिव केस में क्या होता है कि एक फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन है, सपोज z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. इसमें क्या होता है, z यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है. क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल. एंड x एंड y क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो एक ऐसा फंक्शन है एफ एक्स वाई जिसमें जो एक फंक्शन है वो x एंड y दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है. एंड अब हम कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं कि z x एंड y पे डिपेंड कर रहा है, बट ये जो x एंड y है, यहाँ पे ये जो x एंड y है, ये फर्दर x एंड y ये फर्दर किस पे डिपेंड कर रहा है, एक और वेरिएबल है थीटा. मीन्स कोई भी रैंडम वेरिएबल है, या थीटा यहाँ पे, z यहाँ पे, a कुछ भी हो सकता है, तो वो उस पे भी डिपेंड कर रहा है. तब इस केस में हम क्या बोलेंगे कि z जो फंक्शन है वो क्या है, z इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ द वेरिएबल थीटा. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा z क्या है, इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ वेरिएबल थीटा. अब जैसे कि इसका अगर हम एक दो और एग्जांपल ले ले, तो सपोज हमारे पास इक्वेशन क्या है यहाँ पे, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. क्लियर है. तो ये एक पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन है कि इसमें क्या है, मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन इन टू वेरिएबल है, कि z एक वेरिएबल है जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x एंड y पे डिपेंड कर रहा है. सो यहाँ पे x एंड y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि z दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है. अब उसके बाद क्या है, इसमें जो कंडीशन सेटिस्फाई होता है कंपोजिट फंक्शन के लिए कि z दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, बट ये दो वेरिएबल जो है x एंड y फर्दर किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड करना चाहिए. तो यहाँ से सपोज ऐसा होता है कि x इज इक्वल टू एच कॉम एच थीटा फंक्शन है, एंड y की जो है वो क्या है, एच वाई की हम ले लेते हैं, अगर इसका h है तो y की हम ले लेते हैं g ऑफ थीटा. मीन्स कि z एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, बट x फर्दर एक ऐसा फंक्शन है जो थीटा फंक्शन है उस पर डिपेंड कर रहा है, एंड y भी एक फर्दर थीटा फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि z जो है, z इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ थीटा. कंपोजिट फंक्शन ऑफ क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, तो जाएगा z इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ वेरिएबल थीटा. ये हो गया. अब यहाँ पे था कि जो मीन्स एक्स एंड वाई है वो एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है थीटा पे. तो हम ये बोल रहे हैं कि z जो है वो कंपोजिट फंक्शन है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो x एंड y है वो दो वेरिएबल मीन्स x दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो. जैसे यहाँ पे z दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है x एंड y पे, तो x फर्दर दो वेरिएबल पे डिपेंड करे. तो उस केस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं. और इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है. क्लियर है. तो इसमें ऐसा हो सकता है कि जो x है वो डिपेंड कर रहा हो e की पावर t पे, एंड y जो है वो अगर डिपेंड कर रहा हो 2t पे. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि z इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ क्या है, इसमें t पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हो जाएगा t. z इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ t. अब इसमें अगर जैसे कि हमने केस किया दो वेरिएबल का, तो अगर हम दो वेरिएबल का केस ले, मींस एक्स वाई भी फर्दर दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है. क्लियर है. यहाँ से क्या है कि z दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है. अब क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा कि जो x है उसके वो भी किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर, जैसे कि x इज इक्वल टू हो गया r cos थीटा
एंड अगर y हो गया r sin थीटा। तो यहाँ देख सकते हैं इस केस में क्या है, x जो r है एंड जो यहाँ पे थीटा है, ये दोनों भी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आई वी का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड एक्स इस केस में क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस केस में डिपेंडेंट है, बट यहाँ पे जो हम आएंगे तो z एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे x एंड y डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे x y इंडिपेंडेंट है। तो इस केस में क्या बोल सकते हैं, देखिए कि z एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ से क्या है, ये z है, वो z यहाँ से x पे डिपेंड कर रहा है, यही z यहाँ से y पे भी डिपेंड कर रहा है। बट ये जो फर्दर x है, ये क्या है, r पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ये जो y है, ये फर्दर r पे डिपेंड कर रहा है, ये y फर्दर थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, z इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि z दो वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, बट वो दो वेरिएबल फर्दर किस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, उसी की बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो z है वो कौन से वेरिएबल का कंपोजिट फंक्शन है या नहीं है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो उसमें क्या होता है, अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि जैसे कि एक जो इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, एंड ये x कॉमा वाई अगर सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, मीन्स x इज इक्वल टू ई की पावर t एंड y इज इक्वल टू 2t। तो अब अगर हमें कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना होता है इस केस में, तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम z को विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएट करें हम, तो यहाँ पे क्या है, z दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट हम करेंगे, पार्शियली डेरिवेट करेंगे या फिर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। बट हम जब z को विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, देख सकते हैं z को विद रिस्पेक्ट टू t, या फिर जब हम x को विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, x सिर्फ एक वेरिएबल पे ही डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टोटली डिफरेंशिएशन, टोटली। या फिर बोल सकते हैं कि जो हमने 11th 12th पढ़ा है, क्या होता है, सिंपल डिफरेंशिएट। क्या बोल सकते हैं, सिंपल डिफरेंशिएट, जिसका फॉर्म, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं d, जैसे यहाँ पे क्या है, dx बाई डी टी, ये क्या है, dx बाई डी टी। बट अगर इस केस में क्या हो जाएगा, करली z अपॉन करली x और करली z अपॉन करली y। इस चीज आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि एक और इसमें क्या था, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एंड यहाँ पे था x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये था। तो इस केस में क्या होता, हम यहाँ पार्शियली डिफरेंशिएट, यहाँ भी हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, करली z अपॉन करली x एंड करली z अपॉन करली y, एंड यहाँ पे क्या है, x फर्दर टू वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी क्या है, पार्शियली डिफरेंशिएट ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करली x अपॉन करली r और करली x अपॉन करली थीटा, ये कॉन्सेप्ट हो गया। एंड यहाँ से आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन में कहीं पे अगर ऐसा कुछ आ गया, अगर कहीं कहीं आपको गिवन है कि आपको इक्वेशन है, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट्स में, पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर कन्वर्ट करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप पोलर कोऑर्डिनेट्स केस में x को आप रिप्लेस कर देंगे r cos थीटा से एंड y को रिप्लेस कर देंगे r sin थीटा से। ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स का, कि जब हम वहाँ पे क्वेश्चन को r और सॉरी x एंड y के फॉर्म में गिवन है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। अब फर्दर जो आगे आने वाले वीडियोस में जो हम सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आपको इससे मीन्स एकदम डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसका फाइंड करेंगे, जब हम फाइंड करना होगा किसी इक्वेशन को हम चेंज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। देखो जिसके हम कुछ डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलाज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहला इसमें जो आएगा, जैसे कि हमने क्या डिस्कस किया था, अभी हमने डिस्कस किया था कि z डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल पे। अब सपोज हम ये बोल दें कि इफ एक u फंक्शन है, u वेरिएबल, ये क्या है, u इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ t। इसका मतलब क्या हुआ, u इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ t मींस u इज इक्वल टू, जैसे हमने क्या था, z ऑफ एफ एक्स वाई था, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि u जो है वो क्या है, f ऑफ x कॉमा वाई है एंड
जो यहाँ पे x है वो डिपेंड कर रहा है फाई ऑफ t पे, एंड जो यहाँ पे y है ये डिपेंड कर रहा है साई ऑफ t पे। ये दोनों एक तरह से मीन्स इसको बोल सकते हैं फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का है ये जो सिंबल है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। इसको हम बोलते हैं फाई ऑफ टी, इसको हम बोलते हैं साई ऑफ टी। तो ये बस एक रिप्रेजेंटेशन मीन्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। यहाँ पे हम एफ भी यूज कर सकते हैं, उसमें हमको कोई इशू नहीं होगा। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हम सिंपल एफ भी यूज कर रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं जेड एफ था, यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहे थे, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, ऐसे भी लिख सकते थे हम। उसी चीज को यहाँ पे क्या है ये साई एंड ये फाई एंड ये साई के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि u x y पे डिपेंड कर रहा है, x फॉर द t पे है, y फॉर द t पे है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि u जो है वो क्या है, डायरेक्ट कंपोजिट फंक्शन ऑफ t है। तो इस केस में जो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है u का विद रिस्पेक्ट टू t। हमें क्या फाइंड करना है, u का डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें कंपोजिट फंक्शन को फाइंड करना है। तो u इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ t है, तो हमें फाइंड करना है u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो आपको एक गाइस एक चीज ध्यान देना है कि u जो है वो सिर्फ एक ही कंपोजिट फंक्शन कौन सा है, वो t पे डिपेंड कर रहा है। तो जब कोई फंक्शन एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो, उस केस में हम क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट नहीं करते। उस केस में हम सिंपल डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, जो हम फाइंड करते थे 11th-12th का। तो वो क्या होता है, du अपॉन dt। वो क्या होता है, du अपॉन dt। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, du अपॉन dt इज इक्वल टू, अब पहले u को हमें डिफरेंशिएट पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। u को पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, क्योंकि सबसे पहले हमें इसका रिलेशन गिवन है, उसके बाद जो x है वो t एंड ये फर्दर दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला क्या आएगा, du अपॉन dt इज इक्वल टू, पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा करली u अपॉन करली x इनटू, अब इस x को विद रिस्पेक्ट टू t, इस x को विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये तो एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या होगा, सिंपल डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा dx बाई dt प्लस अब विद रिस्पेक्ट टू y तो करली u अपॉन करली y इनटू dy अपॉन dt। सो गाइज आपको ये चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे कहाँ पे करली आएगा, कहाँ पे आपका सिंपल डी आएगा। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पे आपको करली यूज होगा, कहाँ पे आपका डी यूज होगा। जहाँ पे सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल डी आएगा। जब आप वहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं जहाँ दो वेरिएबल, तो वहाँ पे क्या करली आएगा। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें क्या है, इसका जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में क्या है कि इफ u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड। अब इसमें क्या है, ये तीन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एंड जो यहाँ पे x है, x y एंड z आर फंक्शन ऑफ t। ये किसका है, फंक्शन ऑफ t है। यहाँ पे क्या था, x एंड y, सिर्फ यहाँ पे x एंड y था, ये दोनों फंक्शन ऑफ t है। देख सकते हैं यहाँ पे t पे डिपेंड कर रहा है, बट यहाँ पे क्या है, तीन वेरिएबल है और x एंड y z है, एंड ये तीनों डिपेंड कर रहा है t पे ही। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो u है वो क्या है, u इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ t है। एंड जब यहाँ से हम फाइंड करेंगे कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो u यहाँ पे सिर्फ u जो है वो सिर्फ t का कंपोजिट फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक वेरिएबल का है, तो ये क्या हो जाएगा, du अपॉन dt इज इक्वल टू, अब पहले करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा करली u अपॉन करली x इनटू, अब x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा dx अपॉन dt प्लस करली u अपॉन करली y इनटू dy अपॉन dt प्लस करली u अपॉन करली z इनटू यहाँ पे हो जाएगा du अपॉन dt, जो हो गया फॉर्मूला इन केस ऑफ थ्री वेरिएबल। सो देख सकते हैं गाइस, जैसे आपने 2 का फाइंड किया है 2 वेरिएबल के केस में, वैसे ही आप 3 वेरिएबल के भी केस में फाइंड कर सकते हैं, 4 वेरिएबल के भी केस में फाइंड कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि आपको ये दोनों फॉर्मूलाज क्लियर हो गया होगा। एंड गाइस अब इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये जब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि हम इन फॉर्मूलाज को अब जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। इसमें एक दो और फॉर्मूलाज है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो से इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो इसका जो अब नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड पॉइंट है इसमें कि इफ
u है वो f ऑफ x कॉमा y है, एंड यहाँ पे क्या है कि y जो है वो डिपेंड कर रहा है फाई ऑफ x, एंड जो यहाँ पे x है वो डिपेंड कर रहा है साई ऑफ x। क्लियर है? मीन्स u x एंड y है, फर्दर y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, एंड ये x पे ही डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे अब, u इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ x। u क्या हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन ऑफ x है, एंड इस केस में जब हम फाइंड करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, du अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करली u अपॉन करली x इंटू dx अपॉन dx प्लस करली u अपॉन करली y इंटू डी वाई अपॉन डी वाई। हो जाएगा डी वाई अपॉन यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स, क्योंकि हम ये जो फंक्शन है वो x का कंपोजिट फंक्शन है, तो इसको रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये इसका इक्वेशन आ गया। अब देख सकते हैं गाइस यहाँ से dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं du अपॉन dx इज इक्वल टू करली u अपॉन करली x प्लस करली u अपॉन करली y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया इसका थर्ड फार्मूलाज। अब इसमें एक और फार्मूलाज है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जिस केस में क्या होगा कि जो फंक्शन है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल का कंपोजिट फंक्शन होगा, तो उस केस में इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। नाउ गाइस, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन का जो सबसे लास्ट पॉइंट है, इसमें क्या है, इसमें जो फंक्शन है वो दो वेरिएबल का कंपोजिट फंक्शन है। इट मीन्स कि इफ z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई है, यहाँ पे ये तो मेन इक्वेशन है। अब इसमें जो x है एंड y है, ये फर्दर डिपेंड कर रहा है किस पे, ये x एंड y है, ये क्या है, आर फंक्शंस ऑफ u एंड v। जैसे हमने पिछले डिस्कस किया था कि x एंड y है वो r एंड थीटा का था, तो यहाँ पे हम u एंड v का केस लेके चल रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि z होगा, z इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ u एंड v। एंड इस केस में क्या करेंगे हम, पहले जैसे कि लास्ट फॉर्मूला में क्या था, z सिर्फ डिपेंड कर रहा था x पे और y पे, तो उसमें हम z का विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते थे सिर्फ, बट यहाँ पे u एंड v दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले हम फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, मीन्स करली z अपॉन करली u, सॉरी यहाँ पे u एंड v है, x एंड y नहीं है। तो पहले हम फाइंड करेंगे z का विद रिस्पेक्ट टू u, फिर फाइंड करेंगे z का विद रिस्पेक्ट टू v। तो पहले हम फाइंड करते हैं z का विद रिस्पेक्ट टू u, तो क्या हो जाएगा, करली z अपॉन करली u इज इक्वल टू, पहले z का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा करली z अपॉन करली x इंटू, अब x का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u एंड विद रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि x डिपेंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x पे एंड v पे, तो ये हो जाएगा करली z अपॉन करली x इंटू करली x अपॉन करली u प्लस करली z अपॉन करली y इंटू ये हो जाएगा करली y अपॉन करली u। ये किस केस में था, जब हमने फंक्शन को इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड विद रिस्पेक्ट टू v। इसको कैसे कर सकते हैं मैं एक और बताया तो हमें डिटेल में आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, z इज इक्वल टू एफ ऑफ x कॉमा वाई, एंड जो x है वो डिपेंड कर रहा है u कॉमा v पे, मीन्स जो x भी है वो क्या है, x फर्दर डिपेंड कर रहा है फंक्शन ऑफ u कॉमा v पे। तो अगर हमें फाइंड करना हो करली z अपॉन करली u, तो पहले z को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे क्योंकि x u पे डिपेंड कर रहा है, फिर करली z को विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x, फिर x को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v। सिमिलरली x को विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू u, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू v। तो यहीं पे है, पहले हमने क्या किया, करली z अपॉन करली u उठाया, मीन्स कि क्या है, z इज इक्वल टू एफ ऑफ x कॉमा y है, एंड x फर्दर क्या है, f ऑफ u कॉमा v, y भी है f ऑफ u कॉमा v। तो हमें फाइंड करना है करली z अपॉन करली u। तो करली z अपॉन करली u फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे z क्या है, दो वेरिएबल का u एंड v का कंपोजिट फंक्शन हो गया, इसलिए हम करली z अपॉन करली u ले रहे हैं। तो करली z अपॉन करली u फाइंड करना हो तो पहले हम क्या करेंगे, इस z को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि z भी दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। अब उसके बाद जो x है वो दो पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर हम x को अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, बट हमें फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा करली x अपॉन करली u, जो कि ये चीज है।
उसके बाद हमें विद रिस्पेक्ट टू यू, अब y भी यू पे डिपेंड कर रहा है तो हम इसको यहाँ पे y का भी हमने केस ले लिया। अब ये हो गया जब हमने फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू u, अब फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो क्या आ जाएगा कर्ली z अपॉन कर्ली v इज इक्वल टू, अब फिर से आपको ध्यान देना है विद रिस्पेक्ट टू हम v फाइंड कर रहे हैं तो फिर से अब v जो यहाँ पे कंपोजिट v जो वेरिएबल है दोनों में है x एंड y में, तो पहले हम z को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, फिर x को v, फिर z को y, फिर y को v। ये चीज आपको ध्यान देना है। मीन्स कि क्या हो जाएगा, z को पहले क्या करेंगे हम x, फिर x को v, फिर z को y, फिर y को v, तो क्या हो जाएगा कर्ली z अपॉन कर्ली v इज इक्वल टू कर्ली z अपॉन कर्ली x इंटू कर्ली x अपॉन कर्ली v प्लस कर्ली z अपॉन कर्ली y इंटू कर्ली, यहाँ पे कर्ली z अपॉन कर्ली x इंटू यहाँ पे कर्ली z अपॉन कर्ली y इंटू कर्ली y अपॉन कर्ली v, जो हो गया इसका फॉर्मूला। देख सकते हैं गाइस इसमें चेंजेस कुछ नहीं, यहाँ पे u आ रहा था, यहाँ पे u है, यहाँ v है, यहाँ पे v है। सो गाइस आई होप कि आपको ये चारों फॉर्मूलाज इसके क्लियर हो गया होगा, कैसे कैसे हम जब फंक्शन एक वेरिएबल का कंपोजिट है या फिर दो वेरिएबल का कंपोजिट है उस केस में हम कैसे कैसे फॉर्मूलाज को जनरेट कर सकते हैं। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, एंड कोई क्वेरी हो वो भी बता सकते हैं। एंड गाइस जो पिछले वाले वीडियोस हैं उसको एक बार देख ले इस वीडियो को देखने से पहले, तभी आपके ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं पार्शियल डिफरेंशिएट का वो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाएगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।